हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों जैसे कि वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो अगर आप IMPS और NEFT या फिर RTGS पेमेंट मेथड के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हो, ये पेमेंट मेथड किस तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो को पूरा आपको शुरुआत से लेकर अंत तक आप पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, आपका काम दिन में ज्यादातर मनी ट्रांसफर का ही रहता है, मतलब कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको मनी ट्रांसफर बार बार करना होता है, तो यहाँ पर आपको ये जो तीन मेथड दिए गए हैं पेमेंट मेथड IMPS और NEFT और RTGS, इन पेमेंट मेथड को समझना बहुत जरूरी है कि क्या कैसे क्या रूल्स वगैरह होते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप मनी ट्रांसफर कई तरीकों से कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, UPI, नेट बैंकिंग, डायरेक्ट बैंक में जाकर, लेकिन ये जो पेमेंट मेथड होते हैं, तीन जो पेमेंट मेथड मैंने आपको बताया, ये सिर्फ आपके नेट बैंकिंग और बैंक ब्रांच में ही आपको अवेलेबल देखने को मिलते हैं। इन पेमेंट मेथड के थ्रू बैंक में जाकर ही मनी ट्रांसफर करवा सकते हो, या फिर आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग कंप्यूटर या फिर मोबाइल में ओपन करने के बाद इन मेथड का उपयोग कर सकोगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेमेंट मेथड होते हैं वो बैंक ने अपने आप नहीं बना है, ये कोई बैंक की स्कीम नहीं होती, ये RBI की स्कीम होती है। यहाँ पर RBI द्वारा ही ये जो पेमेंट मेथड होते हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का पेमेंट मेथड हो, फिर चाहे वो UPI से रिलेटेड या फिर मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो पूरे के पूरे मेथड आपके RBI द्वारा ही बनाए जाते हैं। इन मेथड को बैंक नहीं बनाता है। बैंक का काम सिर्फ इतना होता है कि ये जो RBI ने मेथड बनाए हैं पेमेंट मेथड, इनको एक्सेप्ट करना और इनकी बेहतर से बेहतर सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम दोस्तों बात करते हैं NEFT के बारे में। यहाँ पर NEFT का जो पेमेंट मेथड होता है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए फर्स्ट चीज तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप NEFT या फिर IMPS या फिर RTGS के थ्रू किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला तो आपका कस्टमर का नाम, जिसके खाते में आप पैसे भेजने वाले उसका नाम, और दूसरी चीज उसका अकाउंट नंबर, तीसरी चीज उसका IFSC कोड, ठीक है ना। तीन चीजें चाहिए होती है, तभी आप इन तीन पेमेंट मेथड के थ्रू यहाँ पर मनी ट्रांसफर कर सकोगे। यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं NEFT के बारे में, तो यहाँ पर NEFT के भी कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। पहला रूल यहाँ पर यह होता है कि यहाँ पर जितने भी बैंक होते हैं वो अपना समय निर्धारित करते हैं यहाँ पर मनी ट्रांसफर से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बैंक के थ्रू यहाँ पर NEFT के थ्रू मनी ट्रांसफर करवाते हो, तो यहाँ पर बैंक एक टाइम लिमिट सेट कर देता है, मतलब कि आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक या फिर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ही आप मनी ट्रांसफर कर सकोगे। ये जितनी भी बैंक होते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, सभी बैंक अपने अपने टाइम लिमिट सेट किए हुए हैं NEFT पेमेंट मेथड को इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि कौन सा बैंक कितना टाइम आपको देता है मनी ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पर जितने भी बैंक होते हैं सभी बैंकों का अलग अलग टाइम होता है, तो यहाँ पर आपको ये अपने बैंक से पता करना होगा, या फिर आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू वहां पर इंट्रोडक्शन में भी देख सकते हो कि यहाँ पर आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ही मनी ट्रांसफर कर सकोगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा रूल ये होता है कि अगर आप NEFT के थ्रू किसी भी तरह का मनी ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बैंक द्वारा आपका एक पैसा भी चार्ज नहीं लिया जाता है अगर आप मनी ट्रांसफर करते हो NEFT के थ्रू, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों तीसरा रूल यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर एक बार में 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट रूल ये होता है कि यहाँ पर अगर आप NEFT के थ्रू मनी ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ पर जो आपका पैसा होता है सामने वाली पार्टी के अकाउंट में तुरंत नहीं पहुंचता है। यहाँ पर पहुंचने में 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लग सकता है। तो ऐसे में अब ये चॉइस आपकी रहेगी कि आप मनी ट्रांसफर NEFT के थ्रू करना चाहते हो या फिर नहीं। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं IMPS के बारे में। यहाँ पर दोस्तों IMPS मेरा फेवरेट ट्रांजैक्शन मेथड है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पेमेंट करते हो, किसी भी सामने वाली पार्टी को पैसे पहुंचवाते हो, तो यहाँ पर इंस्टेंट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, तुरंत सामने वाले के अकाउंट में वो पैसा
पहुंच जाएगा। और दूसरी शर्त यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर अगर आप मनी ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर ये जो 3 पेमेंट मेथड दिए गए हैं, इन तीनों पेमेंट मेथड में से सबसे ज्यादा अमाउंट, सबसे ज्यादा चार्जेस आपके IMPS में ही देखने को मिलते हैं। वैसे तो कहने के लिए ये जो चार्जेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, मतलब कि अगर आप 10,000 रुपए भेजते हैं 2 रुपए या 4 रुपए ही कटेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो बैंक द्वारा चार्जेस लिए जाते हैं वो ना के बराबर होते हैं, इनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बिंदास होकर यहाँ पर अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हो IMPS के थ्रू। और यहाँ पर तीसरा जो रूल होता है जिसकी वजह से ये IMPS का पेमेंट मेथड जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो रूल है कि यहाँ पर आप 24 घंटे में से किसी भी टाइम पर यहाँ पर आप अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है और यहाँ पर जो आप पैसा ट्रांसफर करते हो वो इंस्टेंट पहुंच जाता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्जेस बैंक अपने हिसाब से ही लेता है। ऐसे कुछ बैंकों में बहुत ही कम चार्जेस लिए जाते हैं और कुछ बैंकों में बहुत ही ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। वैसे दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप NEFT और IMPS या फिर RTGS के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर RTGS जो आपका ट्रांजेक्शन मेथड होता है वो आपको बहुत ही कम बैंकों में देखने को मिलता है, ज्यादातर बैंकों में देखने को ही नहीं मिलता है, छोटे मोटे बैंकों में। यहाँ पर ये जो RTGS का पेमेंट मेथड होता है वो सिर्फ आपको बड़े बैंकों में ही देखने को मिलेगा, जैसे कि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, इन बैंकों में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको IMPS के बारे में पूरी डिटेल बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने बाकी चीजों के बारे में तो बात कर, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज आपको नहीं बताया कि आप यहाँ पर कितने तक का अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स बैंक भी अपनी तरफ से रख देता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ बैंक जो होते हैं वो 2 लाख तक की लिमिट रखते हैं मैक्सिमम, और कुछ बैंक होते हैं 10 लाख तक की, कुछ बैंक होते हैं 25 लाख तक की लिमिट रखते हैं। तो ऐसे में अब ये बैंक पर डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक कितनी लिमिट रखता है IMPS के थ्रू मनी ट्रांसफर करने पर। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लास्ट RTGS के पेमेंट मेथड से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कि RTGS जो पेमेंट मेथड होता है आपको बहुत ही कम देखने को मिलता हुआ, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर RTGS जो पेमेंट मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बैंकों में ही देखने को मिलता है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर RTGS में जो मिनिमम अमाउंट होता है मनी ट्रांसफर का वो होता है 2 लाख। तो यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तभी आप RTGS के पेमेंट मेथड का उपयोग कर सकोगे, अन्यथा यहाँ पर इस पेमेंट मेथड का उपयोग नहीं कर सकोगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके चार्जेस होते हैं वो भी बैंक काटता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप IMPS के थ्रू 2 लाख रुपए भेजते हो, IMPS में आप लगभग 15-20 रुपए कट जाएंगे 2 लाख रुपए पे। लेकिन अगर आप यहीं पर RTGS के थ्रू 2 लाख रुपए भेजते हो तो आपके 15-20 रुपए नहीं कटेंगे, मतलब कि 2-4 रुपए ही कटेंगे। अगर देखा जाए एक हिसाब से तो आपके RTGS में कम चार्ज लगता है IMPS के मुकाबले में। तो ऐसे में अगर आपका काम होता है कि आप बड़े बड़े अमाउंट ट्रांजैक्शंस करें तो आप RTGS के थ्रू ही करें, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और रूल्स होते हैं RTGS के, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RTGS में किसी भी तरह की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है टाइम से रिलेटेड। यहाँ पर आप रात को 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और तीसरी सबसे अच्छी चीज यहाँ पर IMPS के पेमेंट मेथड के जैसे ही यहाँ पर आप RTGS में भी अपना पेमेंट तुरंत यहाँ पर ट्रांसफर कर सकोगे। यहाँ पर आप अपने सामने वाली पार्टी के अकाउंट में तुरंत यहाँ पर मनी ट्रांसफर कर सकोगे। जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा कटेगा तुरंत सामने वाले के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर इसके लास्ट रूल के बारे में आते हैं कि यहाँ पर आप कितना पैसा यहाँ पर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया मिनिमम यहाँ पर आप 2 लाख रुपए से नीचे का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और मैक्सिमम यहाँ पर 25 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आप 25 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपने बैंक में जाना होगा, बैंक वालों से बोलना होगा कि भाई मुझे 25 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना है, तब जाकर आपके बैंक ब्रांच वहां पर 25 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन RTGS के थ्रू करेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज आपको क्लियर कर दूं
कि यहाँ पर आरटीजीएस के ज़्यादातर पेमेंट मेथड आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का है तो यहाँ पर आप अपना करंट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपने ट्रांजैक्शन सेफली कहीं भी कभी भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।